नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश के 2026-27 गेस्ट टीचर यानी अतिथि शिक्षक भर्ती के नियमों को लेकर आजकल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल आसान भाषा में इन नए और क्रिटिकल रूल्स को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल जिसने यूपी, बिहार और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों के कैंडिडेट्स की नींद उड़ा दी है, वो ये है कि क्या बाहरी राज्यों के कैंडिडेट्स को सच में एमपी की इन टीचिंग जॉब से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है? इसका सीधा सीधा जवाब नए नियमों की बारीकियों में छुपा है, जिसे हम आज समझेंगे। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा एजेंडा क्या है? हम बात करेंगे नए टीईटी मैंडेट की, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट की, सीटीईटी और एमपी टेट के बीच की लड़ाई की, समग्र आईडी के रोल की और फाइनली पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स की। आइए बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, द न्यू टीईटी मैंडेट। चलिए देखते हैं कि टीईटी अब क्यों अनिवार्य हो गया है। ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 2025 से। जी हाँ, टीचर्स की बेसिक क्वालिफिकेशंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का 2025 का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है। और ये जो भी नए भर्ती नियम हम देख रहे हैं ना, ये सब उसी आदेश का डायरेक्ट रिजल्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप चाहे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे हों या फिर प्राइवेट स्कूल में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास होना अब 100% अनिवार्य है। और हाँ, जो लोग पहले से ही जॉब में हैं, उन्हें भी इस क्राइटेरिया को पूरा करने के लिए 2 साल का टाइम दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला? एमपी गवर्नमेंट ने इस नियम को इतनी सख्ती से लागू किया है कि अगर आपके पास टीईटी क्वालिफिकेशन नहीं है तो भूल जाइए। पोर्टल का सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि आपका एप्लीकेंट स्कोर कार्ड जनरेट ही नहीं होगा। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। वाई सीटीटी इज इनवैलिड। आखिर सीटीटी को अमान्य क्यों कर दिया गया है? इसी सख्त नियम की वजह से एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हुआ यह है कि इस पर्टिकुलर भर्ती के लिए सेंट्रल लेवल के सीटीईटी स्कोर को पूरी तरह से इनवैलिड यानी अमान्य कर दिया गया है। मतलब अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्टेट लेवल का एमपी टेट क्लियर होना चाहिए। सीटीईटी वालों के लिए यहां कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की ओर, द समग्र आईडी रोड ब्लॉक। ये बाहरी राज्यों के लोगों के लिए सबसे बड़ी टेक्निकल रुकावट है। इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें समग्र आईडी को समझना होगा। ये बेसिकली एक 9 डिजिट का यूनिक नंबर है जो मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने लोकल निवासियों को इश्यू करती है। आप इसे पोर्टल का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टेक्निकल गेटकीपर मान सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस आईडी को बनवाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आधार कार्ड के साथ साथ एमपी का परमानेंट डोमिसाइल यानी स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना एकदम मस्ट है। और बस ठीक इसी पॉइंट पर आकर एमपी के बाहर वाले एप्लीकेंट्स का रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो अब सेक्शन 4 में बात करते हैं आउट ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी की। बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों की क्या स्थिति है? दरअसल नए जीएफएमएस पोर्टल 3.0 ने पुरानी आधार बेस्ड ई-केवाईसी को हटा दिया है और उसकी जगह अब समग्र ई-केवाईसी मैंडेटरी हो गई है। अब क्योंकि नॉन एमपी वालों के पास समग्र आईडी तो है नहीं, इसलिए वो इस स्टेप को किसी भी हाल में बाईपास नहीं कर सकते। वो पोर्टल की फर्स्ट स्क्रीन से आगे ही नहीं जा पाएंगे। लिटरली नो वे। सरकार की इस तगड़ी डिजिटल गेटकीपिंग का गोल एकदम क्लियर है। वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जॉब्स में 100% प्रायोरिटी लोकल एमपी कैंडिडेट्स को ही मिले। और हाँ, इससे दूसरे राज्यों से होने वाले किसी भी तरह के फर्जीवाड़े पर भी पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। फाइनली सेक्शन 5, पोर्टल रजिस्ट्रेशन स्टेप्स। आइए देखते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एक्चुअल प्रोसेस क्या है। जो लोकल कैंडिडेट्स सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं, उनके लिए प्रोसेस बड़ा स्मूथ है। स्टेप 1, पोर्टल 3.0 खोलिए और न्यू कैंडिडेट सिलेक्ट करिए। स्टेप 2, अपनी समग्र ई-केवाईसी कंप्लीट कीजिए। अब जैसे ही आप समग्र आईडी डालेंगे, स्टेप 3 में पोर्टल आपका नाम और कैटेगरी जैसी बेसिक डिटेल्स खुद ब खुद फेच कर लेगा। इसके बाद स्टेप 4 में आपको बस अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैन्युअली एंटर करनी है। बस हो गया आपका काम। लेकिन उन लोगों का क्या जो निवास प्रमाण पत्र या टीईटी सर्टिफिकेट ना होने की वजह से फिलहाल इस पोर्टल से बाहर हो गए हैं? उनके लिए अभी स्थिति एकदम साफ है। आपको भविष्य में होने वाले एमपी टेट एग्जाम्स के नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा। बस यही एक प्रैक्टिकल रास्ता है जिससे आप आगे की भर्तियों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं।
तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही बड़ा और विचारणीय सवाल छूट जाता है। क्या ये जो सख्त डोमिसाइल और लोकल आईडी वाले रूल्स हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, या फिर आने वाले एमपीटेट एग्जाम्स कभी उन बाहरी कैंडिडेट्स के लिए भी दरवाजे खोलेंगे जो फिलहाल सिस्टम से बाहर कर दिए गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।